निकला हूँ मेरे घर की सुरक्षा कराने। पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का दिन आपको और मुझे दिया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम देखेंगे बाइबल के वचन को किस किस के साथ तुलना की है, इसके विषय में आज हम देखेंगे। पहला हम देखते हैं कि इब्रानियों 4 अध्याय उसका 12 आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन को दो धारी क्या है, तलवार से भी क्या है, चोखा बताया गया है, जो मनुष्य के गांठ गांठ और गुदे गुदे क्या है, आर पार छेदता है और मन के भावनाओं को और विचारों क्या है, जांचता है। उसके बाद हम देखते हैं पहला पतरस 2 अध्याय का 2 आयत में हम देखते हैं कि एक दूध के समान क्या है, तुलना किया गया है। एक क्या है, आत्मिक दूध के समान क्या है, तुलना किया है कि जो एक बच्चा अपने माँ के दूध की क्या है, लालसा करता है ताकि उसे पीकर क्या है, बढ़े। वैसे ही एक विश्वासी को क्या है, परमेश्वर के वचन की ओर क्या है, लालसा करना चाहिए ताकि परमेश्वर के वचनों को क्या है, पढ़कर समझ कर उसमें क्या है, आत्मिक क्या है, बढ़ पाए। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा, एक दर्पण के समान बताया गया है। याकूब पहला अध्याय उसका 23 और 24 आयत में यहाँ पर हम देखते हैं कि वचन को सिर्फ सुनने वाला नहीं, परंतु उस पर क्या है, चलने वाला बनो। क्योंकि जो सुनता है वो उस मनुष्य के समान है जो अपना चेहरा, स्वाभाविक चेहरा क्या है, दर्पण में देखता है और कुछ समय के बाद क्या है, वो भूल जाता है। लेकिन जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और उस पर चलता है, वो क्या है, भूलता नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि चौथा, परमेश्वर का वचन भजन संहिता 119 उसका 105 में एक दीपक, एक क्या है, उजाला के समान बताया गया है। पाँव के लिए क्या है, दीपक है और मार्ग के लिए क्या है, उजाला है। इस संसार में हम जब तक हैं तब तक क्या है, अंधकार में है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें जरूरी है ताकि हम सत्य में क्या है, चल सके और अंधकार से क्या है, बच सके। पापों से बच कर क्या है, हम पवित्रता में बढ़ जाए और उसमें क्या है, बढ़ते हुए जाए। इसलिए परमेश्वर के वचन को क्या है, एक दीपक और एक उजाले के समान बताया गया है। उसके बाद हम देखते हैं पांचवा, यिर्मयाह उसका 23 अध्याय का 29 आयत में बताया गया है, वचन क्या है, कि आग के समान नहीं है, ऐसा परमेश्वर कहता है। मेरे वचन एक आग के समान, एक क्या है, हथौड़े के समान नहीं है क्या, जो क्या है, पत्थर क्या है, तोड़ता है। मतलब मनुष्यों के हृदय क्या है, जो कठोर किए होते हैं, उसको क्या है, तोड़ता है और उसको क्या है, नम्र करता है मनुष्यों के हृदय को। उसके बाद हम देखते हैं कि छठवां में इफिसियों 6 अध्याय उसका 17 आयत में बताया गया है कि आत्मा की तलवार, मतलब परमेश्वर के वचन को क्या है, एक तलवार के विषय में बताया गया और तलवार से क्या है, तुलना किया गया है। क्योंकि हमारा जो मल युद्ध क्या है, लहू और मांस से नहीं है। हमारा मल युद्ध क्या है, उस आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के वचनों क्या है, हमें मनन करना चाहिए, पढ़ते हुए क्या है, हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर के हथियार को क्या है, बांधना हमें जरूरी है। हर एक विश्वासी को क्या है, जरूरी है। आज हमने देखा कि परमेश्वर के वचन को किस किस से क्या है, तुलना किया गया है। हमने 6 बातों को देखा। पहला, दो धारी तलवार से भी क्या है, चोखा बताया गया है। दूसरा, एक दूध के समान बताया गया है। तीसरा, दर्पण के समान बताया गया है। चौथा, एक दीपक के समान बताया गया है। पांचवा, एक हथौड़े के समान बताया गया है। और छठवां, एक तलवार के समान बताया गया है। आज का वचन आप सभी को और मुझे समझने में और उसके अनुसार चलने में मदद करे। इन्हीं बातों के साथ आज का वचन हम समाप्त करते हैं। सबको जय मसीह की।
तन्मा